हरे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संसार जी, प्रणाम। तारतम तू तानहर विचारे जा पिरी आंदो तो कारण। हितरा भट बरंदे मथे ता तो के अज्जा साना वंजे घारण। तो गे अज्जा साना वंजे घारण। प्रकरण 14 चौपाई 341। मुझा जीव अभागी रे। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। फरमाइए सुंदर सा जी। फरमाए गुरु जी। अभागी रे मुझा जीव अभागी। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं, प्यारे सुंदर सा जी, आप श्री इंद्रावती जी धामधनी के अंतर ध्यान हो जाने के उपरांत में आप जब सदगुरु महाराज जी का वह तिथि आ रही है जिस पर वो धामधनी के वास्ते कुछ करना चाहती हैं, उस कार्य को करते हुए आप किसी कारणवश हफ्सा में विराजमान हुई। हफ्सा में धामधनी राजी महाराज जी सदगुरु महाराज उनके हृदय मंदिर बैठ कर के वाणी प्रकट करवा रहे हैं। इंद्रावती जी अंतर आत्मा से अपनी धामधनी से खुल कर के बातें नहीं कर पाई थी। इंद्रावती जी सदगुरु महाराज जी से अपने अंदर में जो बीता उसको वो पूरा कह नहीं पाई थी, और इस तरह से घटना घट गई। सदगुरु जी अंतर ध्यान हो गए थे। अब इंद्रावती जी को धनी ने एकांत में बुला लिया। इंद्रावती जी अपनी पूरी दिल की बात वाणी के माध्यम से कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरे धनी जी, आपकी मेहर कृपा का कोई पारावार नहीं है, जिसको मैंने कोशिश करके गिनने का प्रयास किया है, और सारे प्रयास करने के बाद में इंद्रावती जी कहती हैं कि गुण न देखे किन एक रति। आपके गुणों को हमने किसी प्रकार से नापा नहीं है, ना हम उसको कर पा रहे हैं। अब धामधनी जी मुझ इंद्रावती पर कृपा करते हुए सुंदर साथ के ऊपर में एक कह रही हैं कि आप मेरे प्यारे सुंदर सा जी सामलो जीव, तुमको हम कितना फटकारें, कितना डांटें, कितनी गालियां देवें, कितना तुम्हारा मजाक उड़ावें। मेरे जीव अभागी जिसने
भाग्यहीन काम किया, धनी की बात विपरीत चले गए, इसलिए तुम यहाँ क्यों सो रहा है? यहाँ सोने के लिए नहीं आए, धनी जगा रहे थे तरह तरह से, तुमको अपने घर की सुध नहीं आई। इस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रबोध दिया और फिर कह दिया कि तारतम तू तार निहार विचारे, तू निहारो, देखो और विचार करो तारतम के अंदर में कितनी महिमा है, तारतम कितना हम सबको ज्ञान, इलम अथवा धनी की मेहर बताता है। और ये तारतम धाम धनी तुम्हारे लिए लाए हैं, तो कारण। फिर भी इंद्रावती जी कहती हैं, हेत्रा भट्ट, भट्ट बोलते हैं भट्टी, भट्टी मतलब आग, है ना जी। इसलिए बोलते भट्टी में जाओ, ऐसा बोलते ना लोग महावरा। इतनी आग तुम्हारे सर पर जली, लेकिन तुमको अभी भी सुध नहीं आई। मुझा जीव अभागी रे, मुझा मेरे जीव अभागी भाग्यहीन, ए मेरे जीव तू अभागी है, क्यों है? हाणे तो जिन चूके हिनवेर, हाणे मतलब अब, तू, जिन मतलब मत, चूको, हीन मतलब इस, बेर मतलब बारह। इस बार मेरे जीव अभागी, तेरे को मैं क्यों बोल रहा हूं डांट करके कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है, इसलिए तेरे के ऊपर तो बहुत गुस्सा आ रही है, इतनी गुस्सा आ रही है कि तेरे को तो हम जो है टुकड़े टुकड़े कर दे देह के, हड्डियों को अंगार बना करके और सर को उसमें हम होम कर देवे, तब भी ये दुख नहीं जाएगा। इसलिए अब तू इस बार मत चूको। ये जीव को डांटते हुए कहती हैं, तो के निहिन अंधारे मंजा, तो के तेरे को, नी मतलब एक इशारा है, तेरे को, समझे क्या होता है? कहीं कहीं वाणी में जो होता है ना वचन में, वो बॉडी लैंग्वेज से आ जाता है, समझ गए? कभी कभी अपना शरीर जो कुछ नहीं कहो वो शरीर बोल देता है, इसलिए इसको ऐसे एक्शन करो, तो के नी, समझे? तो तेरे को हीन मतलब इस, अंधारे मतलब अज्ञानता के अंधकार में से, मंजा मतलब में से, तेरे को ये जीव अभागी है तू, इस बार मत चूकना, क्योंकि तेरे को इस अज्ञान रूपी माया अंधकार में से, बोलो, ई बेओ कड़ंदो केर, केर, केर मतलब कौन, पहले नंबर में केर मतलब कौन, कणंदो निकालेगा, बेव मतलब दूसरा, ई मतलब इस तरह से, बोलो, ई इस तरह से दूसरा, इस अज्ञानता के अंधकार से कौन निकालेगा? गुण तो हिकड़ो नहार संभारे, इसलिए क्या कर, गुण तुम अपने धामधनी के गुणों को, एक मतलब हिकड़ो मतलब एक, एक गुण को निहार मतलब देखो, और संभारे मतलब याद करो। अपने धनी के गुण को तुम देखो, एक को, सब छोड़ो, एक ही गुण को याद करो। कोई भी धनी ने जो गुण किया है निहार, यदि वो नहीं बुलाते गोवर्धन के साथ में कि जहां बुला के लाओ, यदि उनके द्वारा भेजा गया संदेश घर में नहीं जाता, आत्म जागृति नहीं। कोई भी गुण ले लो, इतने गुणों का भंडार है, इसलिए तू
हिकड़ो एक गुण को निहार मतलब देखो और संहारो, उसको पहचानो। और संदो सिपरियाना, संदो मतलब का, सिप्रिय मतलब प्रीतम का। अब पूरा अर्थ बन जाएगा। प्रीतम का, धनी का एक गुण भी तू देखेगा और पहचानेगा तो जाग तो मुंजा जीव बागी। इसलिए मुझा मतलब मेरे जीव, तू अभागी, तू जाग जा। जाग मतलब जाग जा। इसलिए मेरे अंधे अभागी जीव, तू अब सो नहीं, भटको नहीं, भूलो नहीं। तुम तो धनी के एक गुण को देखो और पहचानो। इसलिए को सुते सारुथी माना। को सुते, समझे? को मतलब क्यों, सोते मतलब सो रहे हो। सारू थी, गुजराती में बोलते केम छो, बोले सारू छो, बोलते नहीं। सारू मतलब अच्छे, हैं, अच्छे से, भले से। को सोते, क्यों सोते हो, अच्छे से मन भर करके क्यों सो रहे हो, है नहीं? अरे बोलते रहे यार हमने मन भर नहीं सोया, मैंने अभी मन भर खाया नहीं। कोई भी काम जब हो जाता बोलते मन भर गया, है ना? कोई भी काम हो कभी नहीं बोलेंगे, बोले मन भर गया। को सोते, क्यों सोते हो, सारू मतलब अच्छे से, मन से क्यों सो रहे हो। पेरो बेड़ तो केहा कड़िया। पेरो मतलब पहले, बेड़ मतलब वचन, तो मतलब तुमने, किया मतलब कैसे, काढ़िया निकाले थे। तुमने पहले कैसे वचन कहे थे। धामधनी को तुमने क्या कहा था, वही याद करो। तुमने पहले धनी के सामने बहुत कॉल किया था, परम धाम में भी। पहले तो बड़ी बड़ी बातें की, इतने बड़े वचन तुमने कैसे कहे थे। से कुरो मथियण मन मंझा। से मतलब बे, समझे नहीं? कुरो मतलब करो, यहां पर क्या हो गया, कुरो मतलब करो, मथ्यण मतलब उसमें मंथन करो, समझे? उनको मंथन करो, सोचो। कहाँ सोचो, मन मंजा, मन के बीच में, मंजा मतलब बीच में। तुमने पहले कौन से वचन कहे थे, उन वचनों को मन में विचार करो, मन में मंथन करो, सोचो। बोधे मन तोहे जा बेही रहिंदा। देखो तुम्हारी जो बुद्धि है ना, लोग बोलते भाई ये बुद्धि कभी ज्यादा चालाकी मत बताओ, है ना, और मन से खटपट मत करो। तुम्हारे बुद्धि और मन तो है जा मतलब तुम्हारे, बेही मतलब बैठे, रहंजा मतलब रह जाएंगे, रहंदा। तुम्हारे बुद्धि और मन ऐसे बैठे रह जाएंगे, कोई काम नहीं आएंगे। लोग अपनी चालाक बुद्धि लगाते हैं कभी कभी, होशियारी लगाते नहीं लगाते। जैसे अपनी चालाकी बुद्धि अभी लगती नहीं लगती मंजलस में, श्रीराज जी कृपा निधान नहीं बोलते, श्रीराज श्यामा जी, अरे इंद्रावती जी बोलती, महामती जी बोलती है, राज्य की तो महिमा है ये। तो अब अपनी बुद्धि लगाते नहीं चालाकी, छल बुद्धि, समझे? कोई बोलता है, सब लोग क्या बोलते हैं, आप मानतम बुद्धि के सागर हादी पिया प्राणनाथ जी फरमाते हैं, फरमाते नहीं? तो ये अपनी अपनी चालाकी है,
तुम्हारी बुद्धि की और तुम्हारे मन की, ये सब यहीं बैठे रह जाएंगे। हाड़े क्रोध कड़ंदे साहा। हाणे मतलब अब, सुन लो, हाणे अब, क्रोध, क्रोध से, कड़ंदे निकालेंगे। कौन निकालेगा? साहा, सबसे बड़ा साहा, धनी। अब तुम जो है अपनी बुद्धि को, मन को लगाओ, वो सब यहीं बैठने वाले हैं, यहीं रह जाने वाले हैं। अब क्रोध से यदि तुम अच्छे से नहीं निकलते हो, माया से, माया को नहीं छोड़ते हो, तो हाणे अब क्रोध से काढ़ेंगे धनी पिया जी। अब यदि बुद्धि मन को छोड़ दो, वो यहीं रहने वाले हैं, नहीं तो धामधनी बड़ी क्रोध से तुमको यहां से निकालेंगे। जीव निर्जो को थिए। इसलिए जीव है, जीव निर्जो बोलते निर्लज्ज, निर्जो निर्लज्ज बेशर्म को थिए। क्यों हो गए हो? थिए मतलब हो जाना, को मतलब क्यों। ये जीव इतना निर्लज्ज क्यों हो गए? तो के अनजाने लगे घाए। तो के तुमको, अनजा मतलब अभी भी नहीं लग रहा है, घा मतलब चोट, तुमको अभी भी चोट नहीं लगी। हाँ, सिपरी संभारे करे। इसलिए सिपरी बोलते हैं प्रीतम को संभारे, पहचान करके, अपने प्रीतम को याद करके, पहचान करके। भुंडा को ने उड़ाए अरवाए। देखा, सिपरी संभारे करे। तुमने तो प्रीतम को पहचाना नहीं पहचाना, और पहचान पीछे ना सही है हान। तो तुमने पहचान किया, और पहचान करके हे भूंडा जी कोना उड़ाई अरवाह, अपनी अरवाह मतलब श्वास, अरवाह मतलब रूह को क्यों नहीं छोड़ देता है, क्यों नहीं त्याग देता है। प्रीतम को पहचान लिया तुमने, और पहचान करके ये जीव तू अपनी रूह को, अरवाह को क्यों नहीं त्याग देता है। जे तू चुके जीव हिन भेरा। जे कड़ाच, जो तू चूके, चूक जाएगा, जीव हिन भेरा, इस बार जीव यदि तू इस बार चूक जाएगा तो मालूम तुम्हारा हाल क्या करेंगे। एक तरह तो बोलते हैं धनी क्रोध से निकालेंगे, और ये क्या कहते हैं कि यदि ये जीव तू इस बार चूक गया तो क्या होगा। तता सुनज मुंजी घाल। चेतावनी, समझे, इस चरण में पूरा सिर्फ चेतावनी है। तत्ता तो सुनज सुन लो, मुझी मन मेरी, गाल मतलब बात। यदि जीव तू इस बार चूक गया तो सुन लो हमारी बात को। क्या करेंगे? जीव कड़ंदुस जोरे तो के। जीव फिर हम निकालेंगे तुमको, कणंदुस मतलब निकालेंगे, जीव कणंदुस निकालेंगे, तो के तेरे को ये जीव हम जोर से निकालेंगे, बल लगाएंगे, और ऐसा बल लगाएंगे फिर तुम जो है शिकायतें करते रह जाओगे। करे बूछा हवाल। बूछा बोलते हैं बोरा,
करके, कार्य मतलब करके, हवाल मतलब दशा, तुम्हारी बुरी दशा करके जीव फिर हम तुमको निकालेंगे। यदि तूने अब नहीं समझा तो हमारी बात को ध्यान से सुन लो, बुरा कर देंगे तुम्हारा हाल हम। अग्नि तो भुची के, पहली तो मतलब तुमने पहले भी, भूची मतलब बुरी या खराब, किया नहीं किया, पहले भी तुमने बुरा किया, धामधनी को छोड़ के चले गए, है ना। धामधनी के साथ तुमने कितनी बार उनसे बातें की, तो पहले भी तुमने क्या किया था, हणे जीव हाणे तो पाण संभाल। जीव हाणे अब तू पाण अपने आप को याद कर, संभाल होता याद करना या पहचानना। सोचो तुमने पहले भी बुरा किया था, जीव तुम हाणे याद करो, पहचानो, सोचो किया था नहीं किया था, क्या हमको याद दिलाना पड़ेगा। सजन तो के साणे कोठिन था। सज्जन धनी, तो के मतलब तुमको, साणे मतलब घर, कोठिन था, कोठिन बोलते बुलाते हैं, था मतलब है। सज्जन धनी प्रीतम तुमको घर बुलाते हैं। खिल्ली करीन था गाल। खिल्ली करीन था, खिल्ली मतलब हंसकर, अभी धनी हंसकर बुला रहे हैं, खिल्ली करीन था, समझे नहीं, खिल्ली करीन था गाल। हाँ, बड़े खिल्ली होता है, जैसे मजाक खिल्ली करते हैं, है ना, मजाक करके हंसी करके धनी तुमको घर बुला रहे हैं। हो ससुई सापाणी चोए। अब यहाँ उदाहरण आ गया, दृष्टांत आ गया, या दाखला आ गया। ससुई और पुन्नी, समझे, दोनों आशिक और मासूक, समझे, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, समझे, श्री फोराद, ससी पुन्नू, अनेक ऐसे संसार में ऐसे प्रेमी प्रेम का हुए जो एक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते। ऐसे ही हुआ, ससुई जो है वो अपने प्रेमी को ढूंढती है, और प्रेमी हो गया खत्म, उसका नाम तो पुन्नू। लोग उसको मजाक करने लगे, मजाक करने लगे। वो हर किसी से बोलती है कि हमारे प्रेमी को, हमारे पुन्नू को उनका समाचार दे दे हमें, वो कहाँ पर है। अब वो तो दीवानी हो गई, वो खत्म हो गए, लोगों को मजाक करना आता ही है। तो वो बोलती है हमारे प्रेमी को उनका हमें समाचार दे देवे कि वो यहाँ पर हैं, जिंदा हैं, तो मैं उसके ऊपर में अपने ये सर, एक नहीं करोड़ों सर को काट करके अर्पण कर दूं। और ऐसा करते थे लोग पहले, भक्त लोग, प्रेमी लोग इतने पागल हो जाते थे अपने हाथ से। और ये एक आश्चर्य होता है कि वो काटो, वो फिर ऊपर खड़ा हो जाए, समझे। तो उसने, सस्सी ने यही कहा, क्या कहा, सस्सी सापण ईचो। हाँ, सापण, वो भी, पण मतलब भी, वो भी ईचोए, ये कहती है,
संसार के झूठे प्रेमी प्रेमिका का प्यार देखो तो वो ससी भी ईचोए ऐसी कहती है। आउडिया कोड मथा। बोल दिया आऊं डिया, आऊं मतलब मैं, डिया मतलब दूंगी, कोड़ मतलब करोड़ों, इन मत्थों को उतार करके अर्पण कर दूंगी। बोलो क्यों? लोगों ने मजाक किया उसको, वो मजाक करके क्या बोल दिया? नदी की परली पार तुम्हारा प्रेमी है। मजाक किया, नदी के परली पार तुम्हारा प्रेमी है। अब उसको तैरना नहीं आता था तो लोगों ने मजाक और किया, एक घड़े को, मिट्टी का घड़ा, उसके पेड़ में बांध दिया। लोग पहले ऐसे तैरते थे पानी में, हैं? उसको बांध दिया, लेकिन घड़ा बांधा कच्ची मिट्टी का। मजाक भी देखो, कच्ची मिट्टी का घड़ा, उसके पेट में घड़ा पका नहीं था, बन के रखा था। कुम्हार पकाते हैं बाद में, उस घड़े को लाके उसको दे दिया, बांध दिया उसके पेट में। तुम्हारा पति उस तरफ है, और उसने बांध करके वो चल पड़ी उसमें, पानी में, नदी में, और थोड़ी दूर गया, मिट्टी घुर गई, डूब गई, मर गई। ऐसे ऐसे प्रेमी हुए तो वो बोलते थे कि हमारे प्रेमी को कोई बताएगा तो मैं उसके ऊपर में अपने करोड़ों करोड़ों सर को उतार करके दे दूंगी। पुन्नु संधि बधाई को आणे। देखा ना, पुन्नु संधि मतलब की, उसका प्रेमी है पुन्नु, पुन्नु की बधाई को आणे, आणे मतलब देगा या जो लाएगा। हमारे प्रेमी की ही बधाई मतलब शुभ समाचार, जो भी हमको देगा उस पर ते के डिया लाए हता। ते के मतलब उसको, जो बधाई समाचार लेकर के आएगा, ते के उसको डिया, उसको दूंगी। लाए मतलब उतारना, लाए क्या होता है? उतार करके वो सर उसको हम दे दूंगी। ये वेड़ना नहारिया। ये बैठना नहारिया, बोलो, ये मतलब ये, इन बैठ बच्चनों को, ना नहीं, निहारिया मतलब देखा नहीं। कितने होते हैं दृष्टांत, लोग बोलते नहीं बोलते हैं, कोई सस्सी पुन्नू का, कोई हीर रांझा का देते, कोई लैला मजनू का, कैसे दृष्टांत देते हैं। ऐसे ऐसे थे कि जो लैला का भाई है, समझे, वो मजनू से जलता है और उसको मारता है, तो वो उसने एक चाल चली, ऊपर में एक वो गाड़ दिया बम्बू, और बीच में आग जला दी, बहुत बड़ी आग जला दी, अंगारे अंगारे, और मजनू से बोल दिया कि तुमको लैला से मिलना है, जाओ चले जाओ, और वो मजनू चला गया। जलतो ही आग में, अंगार में वो चला गया, उसके पैर में जरा भी असर नहीं पड़ा। बताओ, अनेक अनेक उदाहरण है आज भी। अब दृष्टांत अच्छा नहीं है, फिर भी देना पड़ता है। आज भी मुहर्रम होती है, कभी देखो जाके, अलाव होता है, अलाव आग का, मई का महीना है, वही वो मई में वो त्यौहार आ गया तो मुहर्रम निकालते हुए वो आखिरी रात में लगभग 4-5 बजे अलाव लगाते हैं, और अलाव के अंदर में लोग बाग जाते नंगे पैर,
अभी भी देख लेना, समझे? वो लोग जो है छाते पीटते हैं, लेकिन उस आग में जो जाता है उसके पैर में कुछ नहीं होता, कि वो अपने जो हुसैन, अली हुसैन, उनकी शहादत पर वो लोग इतना विरह करते हैं। तो कई उदाहरण हैं। तो बोले इन वचनों को तुमने नहीं निहारा, इन वचनों को तुमने नहीं देखा कि एक संसार की प्रेमी प्रेम का किस तरह से वो फना होते हैं, और तुम जो है जीव अभागी तो बैठा रह गया। फिट फिट रे बूढ़ा जीव। बोल दिया। इसलिए फिट फिट, धिक्कार है, धिक्कार है, बूढ़ा पापी जीव, तेरे को धिक्कार है। तो जो ओठो पण बेओ को नहारे। तो बोलो तुमने इन सब को अपनों क्या करते हैं, उनके उल्टा विपरीत, तो क्यों, ओठ बोलते उल्टा विपरीत, गए, तुमने नहीं देखा, तुम इसके विपरीत गए। वो अपने सर को उधार के देती है, वचनों में लिखा हुआ है, तो उस पर नहीं चले, तुम इनके विपरीत क्यों? तुम्हें तो और आगे आना चाहिए था, तुम होठ बोलते हैं विपरीत, उल्टा। कौन नहीं आ रहे, तुमने क्यों नहीं देखा कि तुम इसके विपरीत क्यों गए? हिने गाले बेओ घणू लही। हिन गाले ब्यो घणू लही। हिन मतलब हिन, गाले मतलब बातों में, है ना, ब्यो दूसरा, घणू मतलब बहुत, लही इन बातों से ज्यादा नहीं लिया, ज्यादा समझ नहीं आई, ज्यादा इसको अंदर में उतारा नहीं है। ब्यो मतलब दूसरा, इन बातों को दूसरा कौन लेगा? अब आया सीधा, पहले मायने में, इन बातों को दूसरा कौन लेगा, कौन धारण करेगा? तो हे तो के संगाय न वरे। तो है फिर भी, तो के तुमको, संगाय मतलब पहचान, ना वरे नहीं हुई। इन वचनों के विपरीत जाना, इन वचनों को दूसरा कौन लेगा? तो है तो भी तुमको संगाय, सनमंद, पहचान तुमको नहीं आई। तो थेओ को ई। तू थियो को ई, तू मतलब तुम, थियो मतलब हो गए, को मतलब क्यों, ई मतलब ऐसे, तुम ऐसे क्यों हो गए? नहर संभारे पान पाहिंजो। निहार मतलब देखो, संभारे पहचानो, पाण पाहिंजा अपने आप को, पाण मतलब अपने, पाहिंजो मतलब अपने आप को। इसलिए तुम निहारो, देखो, पहचानो अपने आप को। जे गालो करेन था पीरी। जे गालो, जे बातें करीन था, करी थी प्रीतम से। अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, तुमने जो बातें धनी से की थी। सेवेण तुको विसारिये भूंडा। से मतलब वो, भेड़ में वचनों को विचारो, से भेड़ तू को विसारिये भूंडा। हे जीव, उन वचनों को तू क्यों विसार रहा है, क्यों भूल रहा है? उन वचनों को तुमने क्यों भुला दिया है?
जे पीरी चैया तो के पाण जे मतलब जो प्रीतम ने तो के तुमको चिया मतलब कहे थे पाण मतलब अपने आप को। जो अपने प्रीतम ने तुमको वचन कहे थे उन वचनों को तुम क्यों नहीं निहारते हो, क्यों नहीं देखते हो, क्यों पहचान नहीं करते हो। जे वेण विचारिये हिकड़ो जे मतलब कदाचित, बैण वचन, विचारिए मतलब सोचिए, फिर आ गया एकड़ो एक ही वचन को विचार लो तो त हंद न छड़िए निर्वाण तो हंद बोलते ठिकाना। कौन है ठिकाना? परम धाम। तो वो हंद ना छड़िए तो फिर वो ठिकाना निर्माण बोलते निश्चित करके वो अपना आखिरी स्थान परम धाम नहीं भूलोगे। अभागी तो केते चुआ अकर्मी। अब बार बार बोलती हैं अभागी तो के ते चुआ अकर्मी। हे अकर्मी, हे भाग्यहीन, तेरे को मैं अभागी, तो क्या मतलब तेरे को चुआ मतलब कहती हूँ। तुमको हम अभागी कहते हैं, तुमको अकर्मी कहते हैं, भाग्यहीन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये तो सोचो। तुम कहोगे बार बार हमको गाली दे रहे हो। किसी को एक बात बोलो तो कहेगा ना बार बार हमको जो है कहीं भूंडा, कभी दुष्ट, नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो के तेरे को चुआ क्यों कहते हैं, भाग्यहीन, अभागी या जो अकर्मी है ना, इसलिए तुमको क्यों कहते हैं हम। जे न पस्सा तो में हाल। इसलिए कहते हैं जे मतलब जो, ना मतलब नहीं, पस्सा मतलब देखती हूं। तुम्हारे में वो हाल ही नहीं है। तुम्हारी वो हालचाल है, तुम्हारी वो दशा ही नहीं है जैसी होनी चाहिए प्रीतम के प्रति। इसलिए हम तुमको अभागी कहते हैं। तुमको अभागी क्यों कहते हैं, भाग्यहीन क्यों कहते हैं, कर्महीन क्यों कहते हैं? क्योंकि तो में न पस्सा, जो तुम्हारे अंदर में हम नहीं देखते हैं हाल, तुम्हारी दशा, तुम्हारी रहनी, तुम्हारी करनी, तुम्हारी बंदगी, तुम्हारी सेवा, बहुत कुछ है जो तुम्हारे में कुछ हाल ही नहीं है तुम्हारा। इसलिए तुमको हम भूंडा, दुष्ट, पापी, अकर्मी क्या क्या कहते हैं, विचार तो करो। सतदान तो के चुआ सुहागी। अच्छा छोड़ दो, बोलते अच्छा छोड़ दो दूसरी बात को। सत्य दान, सत बोलते 100, दान मतलब बार। हम 100 बार तो क्या तुमको चुआ मतलब कहूंगी, क्या कहूंगी, सुहागी। तुम बोलते होगे कि हमको बार बार अभागी कहते हैं, बूढ़ा कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, कर्महीन कहते हैं, भाग्यहीन कहते नहीं कहते। तो छोड़ो, हम तुमको 100 बार बोलो सत्य दान, दान बोलते बार, सत बोलते 100 बार तो के तुमको चुआ कहेंगे, सुहागी कहेंगे। परंतु जे करिए की भाल। जे मतलब जो, की कुछ भाल बोलते कुछ तो भला करो, कुछ तो अच्छा करो। अच्छा ना करो, पूरा करो और तुम्हारी बड़ाई करें, जीव समझ जाएगा, जीव सुधर जाएगा। अभी देख लेना आगे प्रकरण में जीव बोले अरे इतनी बात है, इतनी बात है ना, अभी सुधर जाएगा। और आगे प्रकरण में सुहागी बोल देंगे, पढ़ लो अच्छा। जे करिए की भाल।
अभागे तो के ते चुआ अकर्मी जेना पस्सा तो में हाल सतदान तो के चुआ सुहागी जे करिए की भाल जे करिए की भाल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। प्रणाम जी।